कहीं पर जंगल जल रहे तो अंटार्कटिका में बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे जो समुद्र का जल स्तर बढ़ाने के लिए काफी है। और यहाँ दिल्ली में आजकल टेम्परेचर 47 अंश सेल्सियस तक जाकर पहुँच चुका है। सऊदी अरेबिया, सूडान और अफ्रीका, इन सब से आज भारत गर्म है। टेम्परेचर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से दोपहर में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों में गर्मी में 30% की वृद्धि देखने को मिली है। क्लाइमेट में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे। कुछ दिन पहले की बात है, दुबई में बेमौसम इतनी ज्यादा बारिश हुई जो दुबई में साल भर में भी नहीं होती है। कुछ लोग इसे क्लाउड सीडिंग का एक नतीजा बता रहे हैं, जो दुबई अपने घटते जल स्रोत को बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है। अब हम सभी को ये जानने की जरूरत है कि पूरी गैलेक्सी में धरती पर जीवन है और इंसान धरती के पेड़ लगातार काटे जा रहा है और वही इंसान मंगल ग्रह पर पेड़ लगाने की सोच रहा है, जिसका परिणाम धरती और हम सब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिसका सीधा अर्थ है धरती का बढ़ता हुआ टेम्परेचर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 200-250 सालों के अंदर अंदर इंसानों द्वारा किए गए कारनामे। जब सन 1750 में यूरोप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, फैक्ट्रीज, मशीन्स, रेलवे, डीजल, पेट्रोल का ज्यादा यूज होने लगा था, जिस वजह से एनवायरमेंट में CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ गई, जो पिछले कई हजार सालों से कई गुना ज्यादा थी। आसान भाषा में समझते हैं, आपके घर में एसी, फ्रिज, गीजर, माइक्रोवेव और गाड़ी तो होंगी, तो आप भी धरती का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि एक एसी घर को ठंडा रखने के लिए घर के बाहर कितनी गर्मी फेंकती है। और इन सब के लिए यूज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके लिए भारी मात्रा में कोयले को जलाया जाता है, जिनमें से बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वो गैसेस है जो ओजोन की लेयर को कमजोर कर देते हैं, जिस वजह से सूर्य से आने वाली तेज किरणें सीधा धरती पर आती है। अब इसके बाद का एक और बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंसानों ने जंगलों को तेजी से काटा है और लकड़ी को उद्योग में इस्तेमाल किया जाने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत में 3 लाख हेक्टेयर जंगलों का डायवर्जन हुआ है। वहाँ पर आज के समय में खेती, सड़क और फैक्ट्रीज बनाई गई है। वर्ल्ड वाइड फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी गतिविधियों के चलते 70 के दशक से अब तक 70% जंगली जीवों की आबादी खत्म हो चुकी है। अब आप ये जानते हैं कि पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वजह से धरती का टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद होती है। अगर इसी तरह तेजी से इंसान पेड़ों को काटने लगेंगे तो आने वाले सालों में तापमान अपनी चरम पर रहेगा, जिस वजह से भारत में खेती प्रभावित हुई है। कई सूखा है तो कई बेमौसम बारिश, जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है। अगर इन सब को जल्द ही नहीं रोका गया तो धरती और हम सब की हालत खराब हो सकती है। और इन सब से अगर आपको बचना है तो हर साल कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए। पॉसिबल हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और इलेक्ट्रिक एनर्जी को बचाएं।